मैं एक लोकल रिपोर्टर था, नाम अर्जुन शर्मा, और उस रात मुझे गुमशुदा गांव के बारे में रिपोर्ट करनी थी, जिसका नाम था चंदपुर। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था, यह गांव 20 साल पहले बाढ़ में डूब गया, लेकिन आसपास के लोग कहते थे चंदपुर डूबा नहीं, निगल लिया गया। गांव के चारों ओर एक घना जंगल था, जिसे लोग मुक्तिधाम वन कहते थे। कहते हैं जंगल के उस पार एक पुराना शमशान घाट था, जहां अब कोई चिता नहीं जलती, सिर्फ राख उड़ती है और कुछ आंखें अब भी देखती हैं। रात के करीब 10:30 बजे मैं अपनी बाइक लेकर जंगल के रास्ते पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज़ और बीच बीच में झींगुरों की कराह। रास्ते के किनारे टूटी लकड़ी की तख्ती मिली, जिस पर लिखा था, आगे शमशान है, यहाँ रुकना मना है। मैंने सोचा ये बस पुराने डर की कहानी होगी, लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ते ही मेरी बाइक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। घड़ी में देखा 11:05। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामने देखा, ज़मीन पर किसी ने ताज़ा राख बिखेरी थी और उस पर पैरों के निशान उल्टे दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई शमशान से लौटकर नहीं, वहाँ जा रहा हो। मैं धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही थी। चारों ओर हवा का शोर और किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज़। अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ टूटा। नीचे देखा, एक पुरानी राख के नीचे से मानव खोपड़ी झांक रही थी। मैं घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके फ़ोटो लेने लगा। और तभी कैमरे के स्क्रीन पर कुछ झलका। एक आदमी का चेहरा आधा जला हुआ, जिसकी आंखें सफ़ेद और खाली थीं और होंठों से बस एक बात निकल रही थी, वो अब भी यहाँ जल रहे हैं। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन पत्तों के बीच कुछ हिल रहा था, जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और हवा ने जैसे कोई नाम फुसफुसाया, अर्जुन। कुछ देर बाद मुझे धुएं की हल्की गंध महसूस हुई, जैसे कोई लकड़ी जला रहा हो। मैंने आवाज़ का पीछा किया और वहाँ पहुँचा जहाँ गांव कभी हुआ करता था। अब वहाँ सिर्फ राख थी और राख के बीच एक अकेला पेड़ खड़ा था, काला, सूखा, और उस पर सफ़ेद कपड़े के टुकड़े लटक रहे थे। पेड़ के नीचे पुरानी चिता के निशान थे, पर लकड़ियाँ अब भी आधी जली थीं, मानो किसी ने कल ही आग लगाई हो। मैंने देखा, राख में कोई आकृति धीरे धीरे बन रही थी, किसी इंसान जैसी। और फिर हवा के झोंके से वो आकृति मेरे सामने उठ खड़ी हुई। उसकी देह राख और धुएं से बनी थी, आंखें जलते कोयले जैसी, और आवाज़ जैसे किसी ने बहुत गहरी कब्र से बोला हो, हर वो शरीर जो अधूरा जलता है, वो यहाँ लौटता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ